प्रधानमंत्री मोदी क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए 2 दिनों के जापान दौरे पर हैं और इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। आज हम आप सबका जापान के साथ एक नया परिचय करवाएंगे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, ये मशहूर गाना तो आपने सुना ही होगा और लव इन टोक्यो नाम की मशहूर फिल्म के बारे में भी आपको जरूर पता होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने 1983 में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी की कार भी चलाई होगी या उसमें बैठे तो जरूर होंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान और भारत के सैनिक एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण पर जापान बड़ा नाराज हुआ था और उसने भारत के खिलाफ कड़े सैंक्शंस लगा दिए थे। लेकिन पिछले 22 साल में जापान और भारत बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। इसलिए आज हम आपको यह तो बताएंगे ही कि क्वाड समिट में क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही आपका परिचय जापान से भी करवाएंगे और आपको इस दोस्ती की कहानी भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज आपको यह दिखाते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंचे, टोक्यो पहुंचे, तो उनका कैसा जबरदस्त स्वागत हुआ। इस दौरान जब प्रधानमंत्री अपने होटल पहुंचे तो वहां उनका स्वागत करने के लिए बहुत सारे भारतीय लोग पहुंचे हुए थे। अब आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी कभी बाहर जाते हैं किसी विदेशी दौरे पर, तो उस देश में रहने वाले सैकड़ों हजारों लोग, जो भारतीय लोग हैं वहां रहने वाले, वो उनका स्वागत करने के लिए वहां पहुंचते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। नारेबाजी हुई, लोगों ने बड़े जोश के साथ स्वागत किया, लेकिन वहां पहुंचे लोगों में एक छोटा बच्चा भी था जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और यह बच्चा जापानी था और यह जापानी बच्चा हिंदी में बात कर रहा था प्रधानमंत्री मोदी से। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने इस बच्चे से पूछा कि उसने इतनी अच्छी हिंदी बोलनी कहां से सीखी। तो आज आप सबसे पहले यह संवाद सुनिए एक जापानी बच्चे के साथ प्रधानमंत्री मोदी का और फिर हम ये कहानी आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम वित्सुकी है। मैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। मैं हैव योर सिग्नेचर प्लीज। तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? यस आई लर्न। हैं, बहुत अच्छा जानते हो। वाह वाह। और जापानी में क्या लिखा है? ये 3 भाषा लिख दी। क्या नाम बेटा? वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये 5वीं जापान यात्रा है। यानी आप समझ लीजिए कि 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी 5 बार जापान जा चुके हैं। उससे आपको जापान के महत्व के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो 2 बार जापान की यात्रा कर चुके हैं। पहली बार वो वर्ष 2007 में जापान गए थे जब शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे और दूसरी बार वर्ष 2012 में उन्होंने जापान का दौरा किया था। ये दोनों समय वो गुजरात के प्रधानमंत्री थे और माना जाता है कि इस दौरे के बाद जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां प्रधानमंत्री मोदी के विजन से प्रभावित होकर गुजरात में निवेश करने के लिए आ गई थी और प्रधानमंत्री मोदी अब यही काम भारत के लिए कर रहे हैं। आज उन्होंने जापान में 30 से ज्यादा कंपनियों के, बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और उन्हें भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। और इन बड़ी कंपनियों में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, सॉफ्ट बैंक, यूनिक्लो और जापान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी NEC कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि शामिल रहे। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो में भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें मक्खन पर लकीर खींचने में मजा नहीं आता, वो पत्थर पर लकीर खींचना चाहते हैं। और आपको यहां पर यह जरूर जानना चाहिए कि जापान में लगभग 40,000 भारतीय लोग रहते हैं, जिनमें से आधे अकेले टोक्यो में रहते हैं और आज वहां पर ऐसे ही तमाम भारतीय लोग प्रधानमंत्री को मिलने के लिए आए।
वाह। 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह। हमारे लिए भी ये आज का दिन सेलिब्रेशन का माहौल है, तो सेलिब्रेशन के टाइम पहने वाली ये फेटा हम आज पहन के आए। पूरी दुनिया में ये एक मिसाल बन चुका है कि भारत ने जिस तरह से कोविड-19 के सिचुएशन को हैंडल किया था, और मोदी जी ने जापान की धरती पर जब ये बात बताई तो हम लोग जापान के इस सिस्टम को डायरेक्टली रिलेट कर पा रहे थे। जो मोदी जी ने संकल्प दिया है हमें इंडिया और जापान के बीच में और घनिष्ठता को बढ़ाना है, जापान में रहते हुए भारत ऑलरेडी आत्मनिर्भर बन चुका है, बट अब हमें इसको विश्व गुरु भी बनाना है। योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे टूरिज्म हो, सभी के लिए भारत को प्रमोट करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत से आए अन्य गणमान्य अतिथिगण, मैं आप सबों का जापान में रह रहे भारतवंशियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। एक प्रकार से इस रिश्ता हमारा सामर्थ्य का है, ये रिश्ता सम्मान का है, और ये रिश्ता विश्व के लिए साझे संकल्प का भी है। हमारे महाकाल है तो जापान में दाइकोकुतेन है, हमारे ब्रह्मा है तो जापान में बोनतेन है, हमारी मां सरस्वती है तो जापान में बेंजाइतेन है, हमारी महादेवी लक्ष्मी है तो जापान में किचिजोतेन है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.